जिस तरह से ममता बनर्जी ने, आपने देखा होगा किस तरह से बढ़ चढ़ करके अपने लोगों के लिए सबसे बड़ी अदालत में जाकर के खड़ी हो गई। देखिए, सही कहा आपने। ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है और बंगाल में लोग उनको अग्नि कन्या कहते हैं। तो अग्नि कन्या ने अपना रूप दिखा दिया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद किसी केस की पैरवी में सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया हो। एक इतिहास समझिए बना है। और दर्शकों को मालूम होगा ये मामला क्या है। ममता बनर्जी ने मेनली चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग की इधर बहुत कुछ सालों से बदनामी हुई है। जितनी मुन्नी बदनाम हुई, इससे ज़्यादा चुनाव आयोग बदनाम हो गया है। और चुनाव आयोग का नाम लोगों ने चूना आयोग रख दिया है, क्योंकि ये पब्लिक को चूना लगाता है। और अभी केंद्र में जो विवाद है वो है SIR। SIR का मतलब हुआ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। और बिहार के चुनाव के पहले भी SIR हुआ था और उसमें लाखों लोगों के नाम काट दिए गए थे वोटर लिस्ट से। और बंगाल में अप्रैल में 2 महीने बाद चुनाव है, वहाँ भी SIR का काम हुआ और वहाँ भी लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए। ये कहकर काट दिए गए कि वो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, ये वो कह के। और तो और जो भारत रत्न अमर्त्य सेन है उनको भी नोटिस भेज दिया गया कि आप भी अपनी नागरिकता साबित कीजिए। मतलब इतना बड़ा मजाक चल रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल में तो ऐसी स्थिति हो गई कि 3-4 BLO लोगों ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। और कई ऐसे लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया जो अभी बिल्कुल जिंदा है। उनको लेके भी ममता बनर्जी दिल्ली आई थी। तो इसी को लेके ममता बनर्जी ने चुनौती दी। अगली तारीख मुझे लगता है 19 फरवरी को है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मतलब इलेक्शन कमीशन से उसका जवाब मांगा है। और इलेक्शन कमीशन की तो फजीहत खैर काफ़ी हो ही गई और आगे भी फजीहत हो गई। चुनाव आयोग पर तो वोट चोरी के बहुत गंभीर इल्ज़ाम लगते रहे हैं, राहुल गांधी भी लगाते रहे हैं और चुनाव आयोग का कोई ठोस जवाब भी नहीं आ पाता है। खास के ज्ञानेश कुमार के समय तो इलेक्शन कमीशन की बहुत बदनामी हुई है। तो अच्छा है, ममता बनर्जी ने जो किया वो लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। बंगाल की शेरनी दहाड़ रही है। हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अच्छी बात है। विपक्ष के बाकी नेताओं को भी उनसे मतलब सीखना चाहिए। ममता बनर्जी जो लास्ट प्रैक्टिस दिखाई जाती है 2003 में की थी, वो लॉयर है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में किया अपने लोगों के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को निर्णय फैसला लेना पड़ा कि भाई चुनाव आयोग को नोटिस दो, एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, लगातार जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह हैं, ये लोग लगातार ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों को याद होगा 2021 में भी जो चुनाव हुए थे बंगाल में, उसमें भी मोदी गए थे और उन्होंने बहुत मतलब एक घटिया स्तर का चुनाव प्रचार किया था नरेंद्र मोदी ने। और दीदी वो दीदी करके चिल्लाते रहते थे। और उसके बाद ममता बनर्जी ने पैर पर प्लास्टर चढ़वा लिया, व्हील चेयर पर घूमने लगी और उन्होंने कहा कि खेला होबे। और पिछले चुनाव में मोदी और अमित शाह की दाल नहीं गल सकी बंगाल में। इस बार भी इन लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी है। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसको बंगाल में मुद्दा बनाया जा रहा है। फिर मुर्शिदाबाद में बीजेपी का एक एजेंट है हुमायूं कबीर, उससे बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखवा दी गई जिससे कि हिंदू मुसलमान का टेंशन बढ़े। उसके बाद वंदे मातरम की याद सताने लगी बीजेपी को, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की याद। इन सब मुद्दों पर घेरा जा रहा है ममता दीदी को। लेकिन आज की तारीख में ममता बनर्जी का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है भाजपा के मुकाबले बंगाल में। जी, ममता बनर्जी ने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में दहाड़ मारी, खुद वकील बन के खड़ी हो गई, क्या अपने लोगों की संपत्ति लेना चाहती है? नहीं, सिंपैथी तो अपने लोगों की हर नेता लेना चाहता है और इसमें बुरी बात क्या है? इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि अपने लोगों के बीच यदि कोई पॉपुलर होना चाहे, और ये कोई गलत मतलब तरीका भी नहीं है। वो कानून की लड़ाई लड़ रही है। वो कोई हथियार उठा के तो नहीं निकल गई है ना? कानूनी लड़ाई लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। और आप खुद बोलिए, यदि मान लीजिए कोई जेन्युइन वोटर है और उसका नाम घुसपैठिया करके काट दिया गया, तो ये तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। या कोई आदमी जिंदा है, आप उसको मृत बता के उसका नाम काट देते हैं वोटर लिस्ट से, तो ये तो बहुत बड़ा मतलब इनजस्टिस हुआ। तो यदि उनके लिए ममता बनर्जी लड़ रही है तो क्या गलत कर रही है? जी, विपक्ष के कई बड़े वकील हैं, जैसे कपिल सिब्बल है और कई सारे वकील हैं। ममता बनर्जी खुद ये केस लड़ रही है उनको न देकर। नहीं नहीं, देखिए, इसका एक अलग असर होता है। ठीक है, कपिल सिब्बल भी लड़ सकते थे उनका केस, अभिषेक मनु सिंघवी भी लड़ सकते थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जो वकील हैं, वो ठीक है। लेकिन इसका एक अलग असर होता है। इसका एक, आप कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक असर अलग होता है। और सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर भी इसका असर होगा। जब वो देखेगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति लोग हैं वो देखेंगे कि ये मुख्यमंत्री खुद आ गई है, तो उसका एक देखिए अलग इम्पैक्ट होता है। ममता बनर्जी ने एक इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी राज्य का सीएम सुप्रीम कोर्ट में खुद उतरा है, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट है। इसको ये बात कभी कपिल सिब्बल या कोई अभिषेक मनु सिंह भी नहीं कर सकते थे। जी, अमित शाह जाकर के बोलते हैं कि हम ममता बनर्जी घुसपैठियों को बुला रही है, रख रही है बंगाल में, और वही ममता बनर्जी उन जो जिंदे लोग हैं जिनके अब मरा हुआ साबित कर दिया, जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाती है। चल क्या रहा है बंगाल में? अब बंगाल में क्या चल रहा है? वही चल रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है।
अमित शाह तो खुद तड़ी पार हैं कायदे से, तो उनको जेल में होना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि होम मिनिस्टर बने हुए हैं। और यदि घुसपैठिए बंगाल में आ रहे हैं तो ये अमित शाह की इससे नालायकी साबित होती है। होम मिनिस्टर तो वही ना देश के हैं। बीएसएफ तो तैनात है बांग्लादेश के बॉर्डर पर, तो अमित शाह की ना अंडर में है सीमा सुरक्षा बल। तो यदि सच में घुसपैठिए आ रहे हैं तो ये किसकी नाकामी है? ममता बनर्जी से ज़्यादा मैं इसको अमित शाह की नाकामी मानता हूँ। उनमें शर्म हया हो अमित शाह को, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके अंडर में है, सीमा सुरक्षा बल उनके अंडर में है, अब घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं। तो ये तो जब अमित शाह ममता बनर्जी को ब्लेम करते हैं तो एक तरह से वो अपनी नालायकी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जी बीजेपी के लिए पूरा विपक्ष एक तरफ है, लेकिन ममता बनर्जी अकेले एक तरफ है। अब ये तो ठीक है, सही कहा आपने। ऐसे तो राहुल गांधी ने भी काफ़ी बीजेपी को ललकारा है, लेकिन ममता बनर्जी का कुछ अलग तरह का तेवर होता है। और अभी भी जब ईडी ने रेड किया था 1 महीने पहले बंगाल में आईपैक के कार्यालय पर, प्रतीक जैन के आवास पर, तो ममता बनर्जी पहुंच गई थी। उन्होंने सारा ये सब लैपटॉप कागज़ पत्र सब छीन लिए थे ईडी के अधिकारियों पर, ईडी वालों पर एफआईआर भी कर दिया था। और ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया था खुलेआम कि अमित शाह को कोयला तस्करी का पैसा पहुंचता है, मेरे पास पेन ड्राइव है। तो ये ममता बनर्जी का एक, आप कह सकते हैं, एक अलग उनका टशन है। और बंगाल में इसलिए मैंने कहा उनको लोग अग्नि कन्या कहते हैं और पूरा बंगाल उनको दीदी कहता है। तो उनका एक अलग वो जलवा है। जी जैसे बीजेपी है पूरी तरह सफल होती है, लेकिन बंगाल ऐसी जगह है बीजेपी की कोई भी चाल सफल नहीं हो पा रही है, उल्टी पटकनी पड़ जाती है। हाँ, तो ये तो आप ममता बनर्जी को इसका क्रेडिट देना पड़ेगा ना, कि वो मतलब यदि भाजपा डाल डाल चलती है तो ममता बनर्जी पात पात चलती है। और पिछले चुनाव में भी याद होगा 2021 में 2 मई को वोटों की गिनती थी। मोदी जी घूम घूम के कहते थे 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, और 2 मई को भाजपा ही हार गई। 2 मई दाढ़ी गई, 2 मई दाढ़ी गई, वहाँ मोदी का ही मजाक बन गया। तो ये तो आप कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का राजनीतिक कौशल जो है बहुत बहुत ज़्यादा है, और जनता की नब्ज़ पर आप कह सकते हैं कि उनका हाथ है। और तृणमूल कांग्रेस का मतलब ही होता है, तृणमूल का मतलब ग्रास रूट्स, जो एकदम ज़मीन पर उगी घास पर है। तो ज़मीनी नेता है ममता बनर्जी, कोई हवाई नेता तो है नहीं। और आज से नहीं, एकदम मतलब जब स्टूडेंट डेज से वो वहाँ राजनीति कर रही हैं, आज लगभग 50 साल से भी ज़्यादा से उनकी राजनीति है। तो ठीक है, वो फाइटर वाला उनमें है, और भाजपा को ऐसे लोग ही रोक सकते हैं। जी 2021 का इलेक्शन देखिए तो ममता बनर्जी इतनी एग्रेसिव नहीं थी उस इलेक्शन में, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा एग्रेसिव है ममता बनर्जी। नहीं, ठीक है, ऐसे उस बार भी अग्रेसिव थी, उस बार भी उसने खेला हो गया का नारा दिया था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि उनके लिए भी एक अस्तित्व की लड़ाई हो गई है। और उनको लग रहा है कि जिस तरह से भाजपा गुंडागर्दी पर उतारू हो गई है, जिस तरह से वोट चोरी पर उतारू हो गई है, या बंगाल में दंगे कराने के लिए उतारू हो गई है, या जिनको घेराबंदी जिस तरह से हो रही है, तो एक घायल शेरनी वाली स्थिति आप कह सकते हैं ममता बनर्जी की हो गई है। जैसे पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी बंगाल से ही दहाड़ रही थी, इस बार दिल्ली में आकर के दहाड़ी। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है ना? जब ये आप दिल्ली में जिसकी सरकार है उससे आपको यदि लड़ना है, तो दिल्ली में आके ही दहाड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो हिंदुस्तान की सबसे ऊँची अदालत है। और ममता बनर्जी ने एक ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री तो हो ही गई है ममता बनर्जी के पक्ष में। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कैसे बंगाल की शेरनी सुप्रीम कोर्ट में दहाड़ रही है, और कैसे मोदी जी और अमित शाह दुबक गए हैं। जी। जैसे ममता बनर्जी ने दिल्ली में खड़े होकर के कहा इस बात को कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का आईटी सेल का काम कर रहा है। सही कहा, ये बात तो मैंने कहा ही कि चुनाव आयोग का नाम चुनाव आयोग पड़ गया है, क्योंकि ये पब्लिक को चुना लगाता है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ममता बनर्जी ने व्हाट्सएप कमीशन भी कहा, बहुत खिल्ली उड़ाई है। तो ये दो, उन्होंने हिंदुस्तान की जनता की जो भावना है उसको आवाज़ दी है। ये तो ज़्यादातर हिंदुस्तानी महसूस कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बीजेपी का दलाल बन के काम कर रहा है। तो इस बात को ममता बनर्जी ने वाणी दी है। जी, इस बार बंगाल का इलेक्शन किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा, बीजेपी को या तृणमूल कांग्रेस? बीजेपी को। बीजेपी को ज्यादा पहुंचा रहा है। क्योंकि बंगाल में देखिए एक तरह की धारणा बन गई है, परसेप्शन बन गया है, जो कहीं न कहीं सही धारणा है, कि ये जो 2 गुजराती हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। और कहीं न कहीं ममता बनर्जी का मुद्दा जो है वो बंगाल की अस्मिता से जुड़ गया है। लोगों को लग रहा है कि ममता बनर्जी पर हमला है वो बंगाल की संस्कृति और बंगाली संस्कृति पर हमला है। तो इसका लाभ जो है वो तो ममता बनर्जी को मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, धन्यवाद। आपका